बाघ का जलवा सुबह तकरीबन 10:15 की बात होगी। मैं टेढ़ा गांव से वापस अपने घर को लौट रहा था और जैसे ही मैं नगर वन हल्द्वानी मार्ग से थोड़ा पहले पहुंचा ही था कि मुझे सड़क के बगल से बंदरों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तो उत्सुकतावश मैंने गाड़ी रोक दी, क्योंकि बंदरों में अफरा तफरी मची हुई थी और वो लगातार अलार्म कॉल कर रहे थे, मानो खतरा उनके पास ही था। मैं गाड़ी से उतरा, दूरबीन और वीडियो कैमरा गले में टांगा और सावधानी पूर्वक अलार्म कॉल वाली दिशा को बढ़ने लगा। बंदर मुझे साफ दिखाई दे रहे थे, जो पानी की गूल पार झाड़ियों को देखकर चिल्ला रहे थे, यानी कि खतरा वहीं पर था। मैं दूरबीन की मदद से झाड़ियों में खंगालने लगा और मुझे जल्दी ही काली सफेद धारियां नजर आ गईं। मैं फुसफुसाया, टाइगर। ये एक बड़ा नर बाघ था जो झाड़ियों में लेटा हुआ था और तेज चलती हुई सांसें बता रही थी कि गर्मी से उसका हाल बेहाल था। खैर, पूरे 2 घंटे तक वो ऐसे ही करवट बदलता रहा, फिर उठा और झाड़ियों में गुम हो गया। फिर बंदरों का शोर भी कम हो गया तो लगा कि शो खत्म। तभी 5 मिनट बाद शोर फिर शुरू, पर मुझे टाइगर नजर नहीं आ रहा था। फिर वही दूरबीन से ताका झांकी शुरू की और जल्दी ही वो मुझे फिर नजर आ गया, पर कुछ खाता हुआ सा नजर आ रहा था। बरसातों की वजह से झाड़ियां इतनी घनी हो गई है कि वो नजर ही नहीं आ रहा, केवल धारियां ही नजर आ रही थी। ध्यान से देखा था, वो कुछ खा रहा, शायद अपना शिकार, जो वास्तव में एक मवेशी था, जो मुझे बाद में पता चला। देर हो रही थी तो मैं उसको ऐसी छोड़ के घर को चल दिया और करीब 2 घंटे बाद वापस आया तो जोर की बारिश पड़ रही थी और उस्ताद वहीं फिर से आकर आराम फरमा रहे थे। फिर बारिश बंद और मैं चाय पीने टेढ़ा को चल दिया और जब वापस आया तो वहां पूरा मजमा लगा हुआ था। पता चला कि किसी सैर करने वाले को टाइगर दिख गया था। ऐसे में मजमा लगना लाजमी ही था। टाइगर का आकर्षण ही ऐसा होता है। भीड़ तो होनी ही थी। बड़ी मुश्किल से फॉरेस्ट और पुलिस ने मिलकर भीड़ को काबू में किया। ये एक बड़ा नर बाघ है जिसकी बाईं आंख के नीचे एक गहरा गोल घाव है, जो आपसी संघर्ष की निशानी है। आपसी लड़ाई में दूसरे बाघ के दांत से बना घाव। वैसे तो मुझे इस बाघ में कोई दिक्कत नजर नहीं आई। दांत भी पूरे हैं और चाल भी सही है। फिर भी मानव वन्य जीव संघर्ष अपने चरम पर है तो एहतियात बरतना जरूरी है। खासकर उस मार्ग पर सुबह 4 बजे सैर करने वालों का तांता लगा रहता है, तो एहतियातन उनको कुछ दिन उस मार्ग पर मॉर्निंग वॉक नहीं करना चाहिए। हालांकि वन विभाग को टीम वहां गश्त कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। यकीन है शिकार खा लेने के बाद ये वहां से चला जाएगा। वैसे भी नर बाघ कुछ ज्यादा ही शर्मीले होते हैं।